मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया कि आप तो डायरेक्ट म्यूचुअल प्लान को रिकमेंड करते हैं, जबकि उनके एडवाइजर बोलते हैं कि डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड की एनएवी अधिक होती है, वो महंगी होती है। ये बात बिल्कुल सच है कि डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड की एनएवी महंगी होती है यदि हम कंपेयर करते हैं इसको रेगुलर प्लान से। तो जनाब, आज के दिन सिल्वर का रेट करीब 76,000 पर केजी के आसपास का है और सोना करीब 61 लाख पर केजी के आसपास का। कल यदि सिल्वर 80,000 पर केजी हो जाए और सोना 61 लाख से 50 लाख पर केजी हो जाए तो क्या हम सिल्वर खरीदेंगे, क्योंकि वो 80,000 पर केजी है और सोना 50 लाख पर केजी है। जनाब, घोड़े की तुलना गधे से नहीं की जा सकती। आज हम बात करेंगे इसी डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड की, और देखेंगे कि किन परिस्थितियों में डायरेक्ट प्लान को ऑप्ट करना चाहिए और किन परिस्थितियों में रेगुलर प्लान को ऑप्ट करना चाहिए, और यदि आप डायरेक्ट प्लान ऑप्ट करते हैं तो उसमें कितना फायदा है और रेगुलर प्लान ऑप्ट करते हैं तो उसमें कितना नुकसान है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्टोन टैक्सपिन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जब कभी इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं तो हम बात करते हैं रिटर्न के बारे में, और रिटर्न निकालने का एक आसान तरीका है जो हम लोगों ने कभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था। इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रिटर्न। इससे इस सिंपल इक्वेशन से ये समझ में आती है, यदि आपको रिटर्न ऊपर करना है, यदि रिटर्न बढ़ाना है, तो दो ही तरीका है कि आप इनकम को बढ़ाएं या एक्सपेंसेस को कम करें। इनकम को बढ़ाना हमारे बस का नहीं, बिकॉज म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में जब हम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो सिक्योरिटी हम डिफरेंट कंपनीज के इक्विटीज़ में या डेट में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके इनकम पे वो क्या इनकम जनरेट करेगा उस पर हमारा नियंत्रण नहीं, या म्यूचुअल फंड का नियंत्रण नहीं होता है। उसका नियंत्रण केवल एक्सपेंसेस पे होता है। तो म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में जहां एक्सपेंसेस कम होगा वहां रिटर्न अधिक होगी, और इसी एक्सपेंसेस को यदि इनकम की तुलना में कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं TER, दैट इज टोटल एक्सपेंसेस रेशियो। अब इससे ये बातें समझ में आती है कि वो स्कीम जहां TER कम होगा वहां रिटर्न अधिक होगा, और म्यूचुअल फंड के सेम स्कीम में दो प्लान हुआ करते हैं, पहला रेगुलर और दूसरा डायरेक्ट। रेगुलर में TER अधिक हुआ करता है, जबकि डायरेक्ट में TER कम हुआ करता है। आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि एक ही फंड के सेम स्कीम में यदि हम रेगुलर में इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट में इन्वेस्ट करें तो 10 साल के बाद हमें टोटल जो प्रोसीड मिलेगा उसमें से क्या फ़र्क हुआ, कितना फ़र्क पड़ता है। बिकॉज जब आप ये फ़र्क देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमें रेगुलर में इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट में। इसके लिए हमने 5 ऐसे फंड को आइडेंटिफाई किया है जिसका टोटल एक्सपेंसेस का डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट सबसे अधिक है, और 5 ऐसे फंड को हमने आइडेंटिफाई किया है जिसका रेगुलर और डायरेक्ट का टोटल एक्सपेंसेस रेशियो का डिफरेंस सबसे कम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो, और ये फंड जो है ये हमने स्मॉल कैप सेगमेंट में सेलेक्ट किया हुआ है, और हमने सबसे पहले देखा वो 5 फंड जिसमें एक्सपेंसेस रेशियो बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट का डिफरेंस सबसे अधिक है। वो फंड है महिंद्रा का मेनुलाइफ, ITI का स्मॉल कैप, प्रिंसिपल का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप और PGIM का स्मॉल कैप। और सबसे अधिक डिफरेंट स्मॉल कैप सेगमेंट में ये महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप में, जिसका डिफरेंस है 1.92। अब यहाँ एक फंड को केवल देखें हम, यहाँ रेगुलर में टोटल एक्सपेंसेस रेशियो इज 2.45, जबकि डायरेक्ट में इट इज ओनली 0.4।
1.53 और डिफरेंस इज 1.92 एंड अकॉर्डिंगली ITA का 1.86, प्रिंसिपल का 1.75, क्वांट का भी 1.75 और PGI स्मॉल कैप का 1.74। अब देखते हैं 5 ऐसे फंड जिसका डिफरेंस एक्सपेंसेस रेशियो डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट सबसे कम है, और सबसे कम पूरे स्मॉल कैप सेगमेंट में जो है रेगुलर और डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस है वो है 0.92। उससे थोड़ा सा ऊपर DSP का स्मॉल कैप, उससे थोड़ा सा ऊपर IDBI का स्मॉल कैप, और उससे थोड़ा सा अधिक 1.01 इट इज ABSL। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की बातें हैं वो ये कि निपॉन जिसका सबसे कम एक्सपेंसेस रेशियो का डिफरेंस है बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट, उसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 16,613 करोड़, इट इज हाईएस्ट इन द स्मॉल कैप सेगमेंट। अब देखें 2 एडवांटेज इसमें, AUM सबसे अधिक और डिफरेंस एक्सपेंसेस रेशियो का डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट वो सबसे कम। मैं किसी फंड का प्रमोटर नहीं हूँ, मैं कोई फंड रिकमेंड नहीं करता हूँ, इट इज जस्ट इस डाटा से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये हम देखते हैं कि यदि इन 5 फंड में जो जिसमें कि एक्सपेंसेस रेशियो रेगुलर और डायरेक्ट का सबसे अधिक का डिफरेंस है, उसमें यदि हम 1 लाख रुपए 10 साल के लिए जमा कराएं लमसम में, या 1,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 10 ईयर्स इन्वेस्ट करें, तो डिफरेंस देखिए कितना आता है। उसके पहले ये बता दूं कि स्मॉल कैप सेगमेंट का जो एवरेज रेगुलर प्लान का एक्सपेंसेस रेशियो है वो है 2.1% और डायरेक्ट का है 0.87। यहाँ एक चीज़ और देखते हैं हम कि निपॉन स्मॉल कैप का एवरेज है 2.11, जबकि एवरेज से कम 1.78 है, 1.83 है, 2.51 है, 2.02 है, लेकिन और इसमें सारे जो हैं ये एक्सेप्ट महिंद्रा मैनुलाइफ, बाकी सारे फंड जो हैं 2.48, 2.87 ये सारे अधिक हैं। इसमें जो सबसे कम डिफरेंस वाले थे वो सारे कम हैं उनके एवरेज से। सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग, बट वाइल सेलेक्टिंग द फंड आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब बात कर रहा था मैं कि यदि 1 लाख रुपए हम 10 साल के लिए, जो ये 5 फंड हैं महिंद्रा, ITI, प्रिंसिपल, क्वांट और PGIM, या 1,000 रुपीज़ पर मंथ SIP करें इन ऑल 5 फंडों में रेगुलर और डायरेक्ट में, तो देखिए डिफरेंस क्या आता है। तो हम देखते हैं कि यदि हम 1 लाख रुपए महिंद्रा मैनुलाइफ में 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता, तो हम यदि डायरेक्ट में इन्वेस्ट करते तो हमें 20,947 रुपये अधिक प्रोसीड मिलता, और यदि रेगुलर में करते तो इतना कम मिलता। यही यदि मैं SIP करता तो डायरेक्ट के केस में 12,389 रुपये अधिक प्रोसीड मिलता, और रेगुलर में करते तो ये इतना कम मिलता। और देखें ये केवल 1 लाख रुपए का है लमसम, और ये केवल 1,000 पर मंथ फॉर 10 ईयर्स का है। यदि 1 लाख के 10 साल में इतना कम 20 या 21% का डिफरेंस है, तो आप समझें कि रेगुलर और उसी हिसाब से यदि हम 0.92 इस बारे में करें, निपॉन में करें, DSP में करें, IDBI करें, तो सोचें। जस्ट ये केवल सोचने और एनालिसिस करने की बातें हैं कि आप रेगुलर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या डायरेक्ट में। हालांकि डायरेक्ट में एक रिस्क ये है कि आपको सारी एक्सरसाइज आपको खुद करनी होगी। तो आपको कंपेयर ये करना है कि 1 लाख रुपए 10 साल के लिए आप जमा करते हैं तो इतना आपको अधिक प्रॉफिट मिलेगा, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा आपको खुद। और यदि आप अपना एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं तो इतना प्रॉफिट आपको कम मिलेगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी हिसाब से सारे फंड का जो फंड आप सेलेक्ट करते हैं उसमें ये देख लें, कंपेयर कर लें कि डिफरेंस ऑफ एक्सपेंसेस रेशियो बिटवीन रेगुलर एंड डायरेक्ट कितना है, और उससे जो फंड आप जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आइदर लमसम और SIP, उससे आपको कितना कम या अधिक प्रॉफिट मिलेगा। और एंड अकॉर्डिंगली यू डिसाइड कि आपका जितना समय है, यदि है यू मस्ट गो फॉर डायरेक्ट। यदि आपको थोड़ा नॉलेज है यू मस्ट गो फॉर डायरेक्ट, एंड इफ यू डोंट हैव मच टाइम, आपको आइडिया नहीं है, आपको डायरेक्ट कभी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको रेगुलर जाना चाहिए। निर्णय आपका।